आईपीएस केवल खुराना की जयंती पर यादें केवल कार्यक्रम हुआ। सभी ने भावपूर्ण अंदाज में याद किया। कवियों, शायरों, साहित्यकारों एवं जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने उन्हें अपने शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित की। खबर बदायूं से। बदायूं में आईपीएस स्वर्गीय केवल खुराना की जयंती पर उनकी स्मृति में श्री सनातन धर्म सभा की ओर से गुरुद्वारा हाल जोगीपुरा में यादें केवल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अनेक कवियों, शायरों, साहित्यकारों एवं जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने प्रतिभाग कर उन्हें अपने अपने शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता देहरादून से आए मशहूर शायर अंबर खरबंदा ने की। कार्यक्रम का आरंभ सरिता सिंह ने मां सरस्वती की वंदना व राघव ककरालवी ने ईश वंदना पढ़कर किया। इससे पूर्व अतिथियों द्वारा केवल खुराना के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने आईजी केवल खुराना को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि केवल खुराना एक अच्छे पुलिस अधिकारी के साथ साथ एक अच्छे साहित्यकार भी थे। उन्होंने कहा कि जो एक मिलनसार व्यक्ति होता है वह सारे समाज को प्रभावित करता है। केवल खुराना की कार्यशैली व अन्य अधिकारियों के लिए प्रेरणादायक रही। उन्होंने केवल खुराना के पिता साहित्यकार अशोक खुराना को सांत्वना देते हुए कहा कि पुलिस परिवार हमेशा आपके परिवार के साथ है। सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि केवल खुराना के रूप में हमारे जनपद ने एक अनमोल हीरा खो दिया है। उनके अपनत्व की कोई मिसाल नहीं है। यही कारण है कि आज इस कार्यक्रम में सर्व समाज के लोग विभिन्न विधाओं में केवल खुराना को श्रद्धांजलि देने उपस्थित हुए हैं। बिलसी विधायक हरीश शाक्य ने कहा कि जो संसार में आया है उसका इस संसार से विदा होना तो निश्चित है, लेकिन जब कोई अपना असमय चला जाता है तो मन को अधिक पीड़ा होती है। दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया ने कहा कि खुराना परिवार से मेरा संबंध 3 पीढ़ियों से रहा है। केवल खुराना मृदुभाषी और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और मुझे पिता तुल्य सम्मान देते थे। उनके असमय यूं चले जाने से जनपद को बहुत बड़ी हानि हुई है। सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता ने कहा कि केवल खुराना परिवार के ही सदस्य नहीं बल्कि पूरे जनपद की पहचान थे। ऐसे व्यक्ति का जाना एक अपूरणीय क्षति है। बदायूं वासी उन्हें चिरकाल तक याद रखेंगे। महेश मित्र ने पढ़ा कि वह अच्छे इंसान थे, अच्छे रहे उसूल, उन्हें समर्पित कर रहे हम श्रद्धा के फूल। उमा शंकर राही ने पढ़ा, परम पिता से यही प्रार्थना, जहां रहो खुशहाल रहो, जन्म दूसरा मिले जहां भी, भारत माँ के लाल रहो। मुजाहिद नाज ने पढ़ा, कहा जा छुपा तू केवल खुराना, तेरे गम में डूबा है तेरा घराना। सतीश चंद्र शर्मा सुधांशु ने पढ़ा, लाल खुराना जी का केवल केवल उनका मान नहीं था, केवल नहीं बदायूं का ही केवल भारत का गुमान था। शम्स मुजाहिदी ने पढ़ा, तेरी याद दिल में है केवल खुराना, कि मुमकिन नहीं है तुझे भूल जाना। कामेश पाठक ने पढ़ा, सबको प्रेरणा देने वाला प्रेरणादायी काम रहेगा, यादों के पृष्ठों पर अंकित अब केवल का नाम रहेगा। अरविंद धवल ने पढ़ा, आओ हम स्मृतियों का वंदन कर लें, श्रद्धांजलि का शब्द शब्द चंदन कर लें। तुमसे गर्वित है जनपद का जनगण मन, आओ उन सुधियों का आराधन कर लें। राजवीर सिंह तरंग ने पढ़ा, केवल खुराना याद बहुत आ रहे हो तुम, खुशबू से दिल के बाग को महका रहे हो तुम। विजय कुमार सक्सेना विजय ने पढ़ा, केवल केवल है नहीं आज हमारे बीच, भाव हृदय में आज भी उन्हें रहे हैं खींच। कार्यक्रम में स्थानीय कवियों व शायरों के अतिरिक्त आगरा, कासगंज, हरदोई व देहरादून से आए साहित्यकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से पूरे सदन को आत्मविभोर कर दिया। डॉक्टर राम प्रकाश पथिक, राम बहादुर व्यथित, डॉक्टर कमला महेश्वरी, कुमार आशीष, भारत शर्मा राज, चंद्रपाल सिंह सरल, डॉक्टर गीतम सिंह, संजीव रूप, सुखदेव पांडे, महाराज सिंह, शरद कुमार, विजय निर्बाध ने काव्यात्मक रूप से श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का संचालन भूराज राजलायर ने किया। कार्यक्रम में हरप्रसाद पटेल, अशोक भारतीय, विजय मेहंदी रत्ता, डीके चड्ढा, अशोक नारंग, सुदर्शन बत्रा, राकेश गुलाटी, हेमंत दुआ, रजनीश गुप्ता, एम सगीर, सुनील शर्मा, सभासद अनवर खान, शिवस्वरूप गुप्ता, मोतशाम सिद्दीकी, अमृत गांधी, डॉक्टर सुरेश नौगरिया, डॉक्टर चक्रेश जैन, खिजर अहमद, गुलशन गांधी, आचार्य प्रताप सिंह, समाज सेवी माधव मिश्रा, प्रमोद शर्मा, सुषमा कथूरिया, ममता नौगरिया, दीपमाला गोयल, प्रतिभा मिश्रा, सरिता सिंह, रजनी मिश्रा, विनोद सक्सेना बिन्नी, डॉक्टर मनवीर सिंह, डॉक्टर अक्षत अशेष, गुरचरण मिश्र, खालिद नदीम, सादे कलापुरी, समर बदायूनी, आबशार आदम, चांद ककरालवी, श्रीदत्त शर्मा, अभिषेक राहत, मनीष प्रेम, पवन शंखदार, सुनील समर्थ, शटवदन शंखदार, सुरेंद्र नाज, रविंद्र मोहन सक्सेना व शैलेंद्र मिश्रा देव आदि उपस्थित रहे।
केवल जी की हत्या आज भी शेष है। पुलिस में भर्ती का मतलब यह है कि पुलिस वाला तो अदम्य साहस का परिचायक भी है, उसके परिजन भी उतने ही साहसी होते हैं, उतने ही स्वाभिमानी होती है। महिलाओं को ले लीजिए, जो शक्ति कहते हैं कि ये प्रबल शक्ति महिलाओं में है, सराज नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ कि इनके पिता, इनके भाई, इनकी माता, इनका परिवार, ये जो साहस है ये वर्दी पहनने के दिन से ही उनके परिजनों के अंदर समाहित हो जाता है। और इसमें हमेशा ये मान के चलिए कि वर्दी पहनने वाला अपना दुख कभी प्रकट नहीं करता। उसके चेहरे के भाव से आप ये नहीं जान सकते कि वो आज की डेट में दुखी है या खुश है। चेहरे का भाव सामान्य रहता है और यही धीरे धीरे परिजनों में भी आता है। ये बहुत बड़ा दुख होता है कि पिता के सामने पुत्र को हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये साहस मैं अशोक खुराना जी को भी कहूँगा, इनके भी कुछ काव्य पाठ हमने पढ़े और केवल जी के भी पढ़े। ये दर्शाता है कि उन्होंने जो बीता हुआ यथार्थ था उसी को काल में पिरो करके पाठक, जो हमारे जागरूक पाठक हैं, उनके लिए दिया। तो मैं कहूँगा कि सर ने उत्तराखंड में जो नौकरी की है, सर के बैच के हमारे पास कई लोगों के फोन आए जो मेरे साथ भी रहे थे। खास करके लव कुमार सर से बहुत ज़्यादा लगाव था। वो इस समय केंद्रीय प्रतिनिधि पर हैं। सर ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया कि इतना सहृदय, इतना मिलनसार, नौकरी के प्रति समर्पित, इस समर्पण के साथ टीम वर्क, पूरे अपनी टीम को साथ लेके चलना, उनके दुख की घड़ी में साथ रहना, उनके खुशियों में हमेशा सम्मिलित होकर उत्साह बढ़ाते थे। तो आज के अवसर पर बहुत ज़्यादा कहने के लिए नहीं है, लेकिन मैं सर को पुनः बहुत विनम्रता पूर्वक श्रद्धांजलि देते हुए मैं उनके परिजनों को ईश्वर से यही कामना करता हूँ, इतनी शक्ति दे कि उनकी कमी खलेगी जरूर, लेकिन ईश्वर उनके मन में कहीं भी ऐसा न रहे कि हम लोग पुलिस परिवार के हैं, हम आपके साथ हैं। और जो यहाँ पर मैंने सबका उद्घोष सुना, निश्चित तौर पे पूरा बदायूं केवल जी को याद कर रहा है। मन ही मन रो रहा होगा, लेकिन चेहरे पे किसी के शिकन नहीं है। ये दर्शाता है कि हम सब एक हैं। उद्घोषक महोदय को मैं कहना चाहूँगा, बाकी सारी बातें होती रही, लेकिन उद्घोषक जो रहे अनाउंसर हमारे, इनकी भी जो बातें रही बहुत अच्छी। इन्होंने तो पूरा जीवन परिचय जो है आपने दे दिया और बहुत अच्छे शब्दों में पिरोते हुए आपने कहा। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरीके से संचालन करना मामूली नहीं है, श्रद्धांजलि सभा है, फिर भी आपने बहुत अच्छे ढंग से किया, इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। और सर आपको इस बात के लिए कि हम लोग परिवार, पूरा परिवार, पुलिस परिवार आपके साथ है और आप जिस साहस के साथ खड़े हैं, आपको देख के आपका पूरा परिवार खड़ा है। हम लोग इस दुख की घड़ी में उनको पुनः एक बार श्रद्धांजलि देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।